दोस्तों वेलकम टू माय चैनल। आज हमारे पास एक बोर्ड आया हुआ है जिसके अंदर ये मोटर नॉट वर्किंग यानी मोटर चल नहीं रही। इसके अंदर ये प्रॉब्लम को लेकर के दोस्तों ये बोर्ड आया हुआ है। इस बोर्ड को जो है हम आज की वीडियो के अंदर जो है रिपेयरिंग करने की कोशिश करेंगे कि ये इसके अंदर मोटर क्यों नहीं चल रही है। साथ में हमारे एक दो स्टूडेंट हैं जो कि पास में बैठे हुए हैं, उन लोग भी जो है इसको जो है लाइव रिपेयरिंग जो है देख पाएंगे आज। और आप लोगों को भी जो है ना हम स्टेप बाय स्टेप जो है इस फॉल्ट को जो है कैसे फाइंड करना है इस वीडियो के अंदर जो है कवर करेंगे। तो दोस्तों वीडियो जो है लास्ट तक देखनी होती है आप लोगों को, तभी जो है फॉल्ट जो है समझ में आता है कि कैसे रिपेयर हुआ है। तो दोस्तों इसकी जो है ऑलरेडी हमने इसकी जो जीरो क्रॉसिंग है वो सर्किट बना रखी है। पहले तो हमको जो है 2-3 कंडीशन टेस्ट करने होंगे। जैसे फर्स्ट टाइम पीसीबी आ रही है आपके पास, तो सबसे पहले क्या करना है, फिजिकली चेक करना है कोई कंपोनेंट सड़ा तो नहीं है, जंग वंग तो नहीं है और बर्न तो नहीं हो चुका है। ठीक है जी। और साथ में जो है जैसे ये मोटर नहीं चल पा रही है, इसके अंदर ये मोटर नहीं चल पा रही है, तो इसके नहीं चलने का क्या कारण है वो भी तो अपन को डिटेक्ट करना होगा ना। तो उसके लिए हम 2 प्रकार की टेस्टिंग करते हैं। हार्डवेयर टेस्टिंग, हार्डवेयर के अंदर हो सकता है कोई रजिस्टर खराब हो, कोई पीएफ खराब हो, कोई ऑप्टो कपलर खराब हो, या मोटर खुद भी खराब हो सकता है, बराबर। तो इसकी एक कोल्ड कंडीशन टेस्टिंग होती है और एक होती है हमारी हॉट कंडीशन। साथ में जो है हम ना जैसे ये ट्रांजिस्टर लग रही है इस कपलर को ड्राइव देने के लिए, ठीक है जी। ये कपलर क्या करेगा, ये SSR है, इसकी नंबर है शायद AQH 2223, ठीक है, 2223 इस कपलर की फोटो ड्राइवर की नंबर है, ठीक है जी। तो इसको जो है बाईपास कैसे टेस्ट करते हैं इसको भी जो है सिखाने की कोशिश करेंगे। साथ में जो है ना इसकी एक सर्किट डायग्राम है अपने पास। तो दोस्तों ये जीरो क्रॉसिंग है, तो देखिए ये वाली सर्किट डायग्राम इसके अंदर इस बोर्ड के अंदर जो है जीरो क्रॉसिंग बनाई गई है। आपको बताया गया है कि जीरो क्रॉसिंग की वजह से भी हमारी मोटर जो है नहीं चल पाती है या वाइब्रेशन करता है, ठीक है जी। तो इस सर्किट डायग्राम को हम जो है रीड करने की कोशिश करेंगे और साथ में जो है इसमें जो है बिल्कुल प्रैक्टिकली जो है हार्डवेयर को टेस्ट करेंगे कोल्ड और हॉट कंडीशन में। हॉट कंडीशन में कौन सा क्या चीज़ ऑन हो रहा है, क्या चीज़ ऑफ हो रहा है उसको चेक करना होता है, और कोल्ड कंडीशन में यानी जो भी हार्डवेयर लगे हुए हैं उसकी जो है प्रॉपर टेस्टिंग करी जाती है, ठीक है जी। तो सबसे पहले अपन को क्या करना पड़ेगा, पहले तो पावर सप्लाई जो है अप्लाई करना पड़ेगा इस बोर्ड के अंदर कि बोर्ड जो है चालू कंडीशन है या डेड कंडीशन है, ठीक है जी। तो देखिए यहाँ पे रिले पे क्या लिखा है, कॉमन लिखा है, तो इसके लाइन वाली इनपुट है, क्या है, लाइन वाली इनपुट। तो यहाँ पे लाइन इनपुट होगा और यहाँ पे देखो एन इन लिखा है यानी न्यूट्रल इन, तो यहाँ पे न्यूट्रल की सप्लाई इनपुट होगी। तो इसको जो है पहले हम जो है ऐसा लीड ले लेंगे। ऐसा लीड लेने से क्या होगा, ये एक बार जब लग जाएगा तो बार बार अपन को हिलने डुलने का जो दिक्कत होता है उससे क्या करेगा, बचाएगा। तो हम यहाँ पे इसको इंसर्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों हमने जो है इसके अंदर लाइन और न्यूट्रल जो है दे दिया, ठीक है जी। ये अब जो है अब कस्टमर का कहना है कि इसके अंदर जो है मोटर रन नहीं कर रही यानी चल नहीं रही है, तो हम पहले सप्लाई देते हैं इसको। तो दोस्तों हमने इसको सप्लाई दे दिया और देखिए इसके अंदर डिस्प्ले हमारी आ चुकी है, ये 16 डिग्री टेम्परेचर पे ये डिस्प्ले जो है चल रही है, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो है कस्टमर तो मोटर लेके आया नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अपना जो है मोटर इसके अंदर जो है इंसर्ट करेंगे। ये लॉयड की पीसीबी है ना, तो दोस्तों ये इसका रिमोट है, हैंडसेट जो है, तो इसको साइड करते हैं। पहले तो अपन को जो है इसके अंदर मोटर इंसर्ट करना होगा ना, ठीक है जी। तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर जो है मोटर इंसर्ट करते हैं। ये होती है इसके पीजे फीडबैक की। ये जैक जो है अगर नहीं लगता तो मोटर का एरर आता है, या मोटर नहीं चलता फिर भी ये जो है एरर देता है। तो दोस्तों हमने ये मोटर जो है कनेक्ट कर दी इसके अंदर और फिर से इसको जो है सप्लाई देते हैं। तो ये सप्लाई दे दी, डिस्प्ले आ चुका है। अब देखते हैं ये मोटर हमारी चल रही है या नहीं चल रही है। तो इसको क्या है 5-10 सेकंड के अंदर जो है स्टार्ट हो जाना चाहिए मोटर को जी। अगर सर्किट कंप्लीट है ना, इसको प्रॉपर जीरो क्रॉसिंग वगैरह यानी सारे हार्डवेयर सही है, तो इस मोटर को जो है प्रोग्राम के हिसाब से चलना चाहिए, ठीक है जी। तो देखिए दोस्तों अभी तक जो है मोटर नहीं चल पा रही है, तो हम इसकी जो है बाईपास टेस्टिंग करेंगे। बाईपास टेस्टिंग यानी ये वाला जो हार्डवेयर है ना मोटर ड्राइवर, इसको जो है हम जो है शॉर्ट करके देखेंगे। तो देखिए ये ट्रांजिस्टर लग रहा है, ट्रांजिस्टर का नंबर है 9013, ठीक है जी। तो ये क्या है, एक NPN ट्रांजिस्टर हो सकता है। तो हम इसकी ये वाली कलेक्टर और इमीटर और कलेक्टर को शॉर्ट करके देखेंगे तो मोटर हमारी रन करना चाहिए, अगर आगे की ड्राइव सही होगा तो देखिए हमारी मोटर चल रही है ट्रांजिस्टर को शॉर्ट करने से। या फिर इस यहाँ पे देखिए एक ड्राइवर लग रहा है जो कि मोटर को ड्राइव करता है। इसके अंदर क्या है, 2 ट्रायक है, एक लो एम्पियर के और एक हमारी हाई एम्पियर की। इसके इनपुट में क्या है जी, LED है। LED के थ्रू ये ट्रांजिस्टर इसको क्या करेगा, कमांड करेगा। तो यहाँ पे ये वाली पिन और ये वाली पिन चलनी चाहिए। तो देखिए हम शॉर्ट कर रहे हैं तो ये वाली मोटर हमारी चल रही है, यानी इसका मोटर ड्राइवर हार्डवेयर सही है। तो देखिए दोस्तों इसके अंदर हमारी E5 यानी E4 का एरर ये आ चुका है, E5 भी आ रहा है, कम्युनिकेशन भी आ रहा है और साथ में मोटर के भी एरर आ रहे हैं। तो ये हमारी हार्डवेयर सही है मोटर रिलेटेड, ठीक है जी। हम शॉर्ट कर रहे हैं ट्रांजिस्टर को, तो क्या हो रहा है, ये मोटर हमारी चल रही है। इसका मतलब यहाँ का जो भी हार्डवेयर सर्किट है वो बिल्कुल ओके कंडीशन है, मोटर भी सही है, हार्डवेयर भी सही है। तो ये हमारी जो प्रॉब्लम आ रही है ये माइक्रो कंट्रोलर रिलेटेड आ रही है। माइक्रो कंट्रोलर का हो सकता है जीरो क्रॉसिंग जो डिटेक्शन है वो नहीं हो पा रहा है, इसके वजह से भी हमारी मोटर जो है नहीं चलती है। तो हम क्या करेंगे,
पहले तो इसका जीरो क्रॉसिंग जो सर्किट होता है, देखिए 2 कपलर लग रही है ना यहाँ पे, इसको स्विच ऑफ करते हैं तो देखिए ये 2 कपलर लग रही है, ठीक है जी, ये 2 कपलर। और इसकी एलईडी साइड देखो इधर है, हाई साइड, यानी एक चीज़ और बता दूं, इसी बोर्ड के अंदर जब ये रिले ऑन नहीं होगी इसके थ्रू जीरो क्रॉसिंग होगा। जब ये रिले आउट करेगा ना तो वहाँ से ये देखिए ये एक रजिस्टर लग रही है हाई वैल्यू की, और एक रजिस्टर ये है, और इसको न्यूट्रल डायरेक्ट दे दिया है, ठीक है जी, इसकी निगेटिव वाली साइड पे अब तो कपलर की बराबर। और जो लाइन है, ये लाइन है ना, ये आउट है, रिले की आउट है, यहाँ से ये रजिस्टर में आएगा, फिर यहाँ से वोल्टेज डिवाइड होकर इसके दोनों एलईडी के दोनों पॉजिटिव साइड को मिलेंगे, ठीक है जी। तो ये वाली सर्किट एक बार समझते हैं कि ये जीरो क्रॉसिंग की मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये जीरो क्रॉसिंग की वजह से ही हमारी मोटर जो है नहीं चल पा रही है। तो पहले हम जो है सर्किट डायग्राम की मदद से पेंसिल लाइएगा जरा। तो दोस्तों ये हमारी जीरो क्रॉसिंग की सर्किट है, तो इसको जो है हम रीड करेंगे। हो सकता है इसके वजह से ही हमारी मोटर नहीं चल पा रही है, क्योंकि दोस्तों ये माइक्रो कंट्रोलर ही मोटर को नहीं चला पा रही है। तो देखते हैं, समझते हैं, हो सकता है कि कोई हार्डवेयर में प्रॉब्लम हो जीरो क्रॉसिंग को लेकर के, तो इसको थोड़ा सा समझाते हैं ये कैसे काम कर रहा है। आओ बैठो जी आप लोग। तो दोस्तों यहाँ पे जो लाइन आती है ना, यहाँ पे जो लाइन आती है वो किसके थ्रू आती है, रिले के आउटपुट के थ्रू, ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या है, न्यूट्रल है, यहाँ 220 अप्लाई होगा एसी, यहाँ पे 220 अप्लाई होगा एसी कंडीशन में, ठीक है जी। एसी आपको पता है ये वाली कंडीशन होती है, ठीक है जी। तो ये हमारी वोल्टेज होती है, और ये पॉजिटिव पिक रहता है, ये नेगेटिव पिक, ये वाली जीरो कंडीशन होती है। इसी जीरो कंडीशन में हमारी जो ट्रैक होती है ना, वो क्या होता है, ऑफ हो जाता है। तो जब ये जीरो कंडीशन को डिटेक्ट करता है हमारा कौन सा वो आपका ट्रैक, तो ट्रैक क्या करता है, ऑफ पोजीशन पे आ जाता है। तो उसको जीरो आने से पहले माइक्रो कंट्रोलर क्या करता है, उस चीज को फिर से क्या करता है जी, एक पल्स जनरेट करता है, ताकि जीरो कंडीशन से पहले ही आपकी जो ट्रैक है वो ऑन पोजीशन पे हो, ठीक है जी। तो दोस्तों इसमें 2 कपलर लग रहे हैं जीरो क्रॉसिंग के लिए। तो एक कपलर हमारी ये वाली साइकिल में चलेगा और एक हमारी ये वाली साइकिल में। तो टोटल जो है 100 हर्ज की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर को जाएगी, सॉरी 100 हर्ज, ठीक है जी। ये 100 हर्ज की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे मिलनी चाहिए माइक्रो कंट्रोलर की, ये वाली पिन। और पिन कौन सी है वो तो पता नहीं है अपन को। यहाँ पे एक पीएफ भी लगता है, ऐसे एक पीएफ भी लगता है। वो पीएफ अगर लीकेज हो जाए फिर भी हमारे यहाँ पे प्रॉपर जो है फ्रीक्वेंसी माइक्रो कंट्रोलर को 100 हर्ज की नहीं जाती है। तो देखिए यहाँ पे 5 वोल्ट पुल अप है 10K के रजिस्टर के थ्रू। तो यहाँ पे जो पल्स बनेगी ना, माइक्रो कंट्रोलर को जो पल्स जा रही है जीरो क्रॉसिंग को डिटेक्ट करने के लिए, तो ये पल्स हमारी 5 और 0 का पल्स बनाएगा बराबर। ये 5 वोल्ट पुल अप है ना 10K के रजिस्टर के थ्रू। तो ये वाली भी 10K की रजिस्टर कभी कभी खराब हो जाती है, फिर भी हमारी यहाँ पे 0 पल्स जाती है माइक्रो कंट्रोलर को। उस चीज को माइक्रो कंट्रोलर पढ़ नहीं सकता, इसीलिए यहाँ पे 5 और 0 का पल्स बनाया गया है, ताकि ये डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट हो 5 और 0, ठीक है जी। तो हो सकता है कोई हार्डवेयर में प्रॉब्लम हो। देखो 1 2 3 4 रजिस्टर लग रही है और एक हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर लग रहा है। तो यही इसका सर्किट डायग्राम है दोस्तों। एक का नेगेटिव साइकिल को ऑन होगा कपलर, और एक हमारी पॉजिटिव साइकिल को। तो दोनों बारी बारी से 2 स्विच की तरह ऑन ऑफ पोजीशन पे काम करेंगे, तभी जाकर के 100 हर्ज की फ्रीक्वेंसी 5 और 0 पल्स के रूप में माइक्रो कंट्रोलर को मिलता रहेगा। तो हम पहले हार्डवेयर टेस्टिंग करते हैं। तो देखिए दोस्तों ये हमारा सर्किट डायग्राम है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम जो है इसकी कोल्ड कंडीशन में बोर्ड में जो है टेस्ट करते हैं। तो दोस्तों हमारी जो है ना 2 रजिस्टर यहाँ पे लग रही है, और एक रजिस्टर ये है, और ये वाली पीएफ है ना C62, इसके थ्रू माइक्रो कंट्रोलर को 100 हर्ज की फ्रीक्वेंसी जाना चाहिए, ठीक है जी। तो हम पहले जो है कोल्ड कंडीशन में टेस्ट करते हैं कि कोई कंपोनेंट खराब तो नहीं है। तो हमने जो है ये मल्टीमीटर यहाँ पे लेके आ गया। तो हम जो है पहले रजिस्टर की वैल्यू टेस्ट कर लेते हैं। तो ये हमारी एक रजिस्टर है, पहले यहाँ से यहाँ एक बार देख लेते हैं। तो ये 0 वहाँ इससे कनेक्ट है, ये तो ये बिल्कुल सही कंडीशन है, ये भी सही कंडीशन है, और एक हमारी ये भी सही कंडीशन है, और ये भी सही कंडीशन है, ठीक है जी। तो रजिस्टर हमारी बिल्कुल ओके कंडीशन में है। अब हम क्या करेंगे, इस ट्रांजिस्टर को चेक करेंगे। 9013 है ना शायद, इसको थोड़ा सा साइड करते हैं, मोटर को डिस्टर्ब कर रहा है। तो ट्रांजिस्टर का नंबर है 9013, दिख रहा है क्या, देखो तो, इसको थोड़ा जूम कीजिए तो। हाँ ये दिख रहा है, ये है 9013 दिख रहा है ना। तो ये वाली ट्रांजिस्टर है, सॉरी ये दूसरा ट्रांजिस्टर है, ठीक है जी। ये दूसरा ट्रांजिस्टर है, ये कम्युनिकेशन के लिए यूज हो रहा है, सॉरी ये Q5 है, ये है, ठीक है जी। ये ट्रांजिस्टर है हमारा, सॉरी दोस्तों। तो ये इसको हम टेस्ट कर रहे थे, ये हमारी जीरो क्रॉसिंग के लिए लग रहा है ये ट्रांजिस्टर। इसका भी नंबर जो है ना 9013 है। तो इसकी मीटर जो है ग्राउंड होती है, ठीक है जी। अब हम जो है इसके बेस में जो है पॉजिटिव रखते हैं, ये वाला रेड टॉप को, और ये 727 दिखा रहा है, और इधर से हमारी 700
28 दिखा रहे हैं, तो ये ट्रांजिस्टर हमारा ओके कंडीशन है। ठीक है जी। अब हम जो है 4 रजिस्टर चेक कर लिए, ट्रांजिस्टर चेक कर लिए। अब ये हाई साइड को चेक कर लेते हैं। तो हाई साइड में हमारे 2 रजिस्टर लग रही है ना, एक बार सर्किट डायग्राम में देख लो। तो हाई साइड में हमारी 2 रजिस्टर लग रही है, ये हमारी 220K की और एक हमारी 20K की। ठीक है। तो इसको कंफर्म करने के लिए, जैसे ये रिले है ना, रिले के इनपुट में ये बज रही है। ठीक है जी। तो इसको ऐसे कर लेते हैं, थोड़ा जूम करिएगा। तो ये रिले की आउटपुट है ना, इसकी कंटिन्यूटी यहाँ पे आ रही है। तो ये 220 के रजिस्टर होनी चाहिए ना, तो इसको रेजिस्टेंस मोड में करते हैं। तो ये हमने कर दी इसको। तो ये तो ठीक है। अब यहाँ थोड़ी डिवाइडर वगैरह बना रहा है, इसलिए थोड़ा वो दिक्कत आ रही है। तो रजिस्टर तो सही है और यहाँ पे ये 20K की सही है। ठीक है जी। तो हमारा रजिस्टर जो है दोनों बिल्कुल ओके कंडीशन है। अब हम जो है इस कपलर की एलईडी को टेस्ट करेंगे। इसकी जो है ना 1 नंबर यहाँ पे 1 और 2 के बीच में एक एलईडी होती है ना, उसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीमीटर को डायोड एंड बजर मोड में टेस्ट करेंगे। ठीक है जी। तो ये 1 नंबर पे पॉजिटिव, और देखो तो 1 वोल्ट का ड्रॉप आ गया जी। ठीक है। और यहाँ पे चेक करते हैं। तो यहाँ पे चेक करते हैं। तो देखो 1 वोल्ट का ड्रॉप आ गया। ठीक है जी। और यहाँ पे भी जो है 1 वोल्ट का ड्रॉप आना चाहिए। तो ये तो हमारी ऑप्टो कपलर भी बिल्कुल सही कंडीशन शो कर रहा है। देखिए इधर से भी इधर से भी, इसकी एक नेगेटिव वाली साइड को जो है कॉमन किया हुआ है, इसलिए ऐसा रीडिंग आ रहा है। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, इसको जो है फिर से सप्लाई देते हैं। ठीक है जी। इसको जो है दोस्तों हमने जो है फिर से सप्लाई देना होगा। तो दोस्तों हमने इसको सप्लाई दे दिया है। अब हम जो है स्विचिंग को टेस्ट करते हैं। उसको टेस्ट करने के लिए अपन को जो है ना यहाँ पे एक वोल्टेज ड्रॉप चेक करना होगा ना। तो ये डीसी है, तो यहाँ पे 1 वोल्ट का ड्रॉप आ रहा है, 1 वोल्ट यानी, और ये कम भी ज़्यादा भी हो रहा है। यहाँ पे चेक करें ज़रा। तो यहाँ पे दोस्तों 0 वोल्ट की कंडीशन दिखा रही है। अगर ट्रांजिस्टर के बेस को देखें तो यहाँ 678 मिली वोल्ट का ड्रॉप आ रहा है, और अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ 5 वोल्ट खड़ा हुआ है। ठीक है जी। डीएसओ लाओ तो ज़रा, डीएसओ से पता चलेगा कि ये काम कर रहा है कि नहीं। तो दोस्तों हमने जो है डीएसओ ऑन कर दिया है, क्योंकि ये मल्टीमीटर थोड़ा उल्टा सीधा दिखा रहा है। डीएसओ से ही 100 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी जो है पता चल पाएगा। तो इसको थोड़ा साइड रखते हैं। तो दोस्तों हमको जो है ना ये वाला हमारा ट्रांजिस्टर जो है, हमें इसी के ऊपर बार बार हमारा ध्यान जा रहा था, ये इसकी कलेक्टर है। तो डीएसओ के अंदर अगर देखें दोस्तों, तो कोई पल्स नहीं आ रही है। तो डीएसओ के अंदर दोस्तों कोई भी पल्स नहीं आ रही है। अगर इसकी बेस को देखें तो बेस में भी कोई पल्स नहीं आ रही है, तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो दोस्तों हमको जो है ना एक बार फिर से ट्रांजिस्टर को चेक करते हैं। लग रहा है कि ट्रांजिस्टर के अंदर ही कोई ख़राबी है। तो ये इसकी बेस है 725 726 ट्रांजिस्टर तो सही दिखा रहा है। तो हमको जो है ना इस ऑप्टो कपलर को ही चेंज करके देखना होगा। ठीक है जी। क्योंकि गोल्ड कंडीशन में तो ये ट्रांजिस्टर सही दिखा रहा है। तो पहले ये दोनों कपलर चेंज कर लेते हैं, उसके बाद जो है ना हम ये वाले ट्रांजिस्टर को भी जो है चेंज करके देखेंगे। तो वीडियो में बने रहें दोस्तों। मैं ये दोनों कपलर जो है रिप्लेस करता हूँ, उसके बाद जो है आपसे मिलता हूँ। तो दोस्तों हमने ये दोनों ऑप्टो कपलर जो है निकाल लिया। इसका नंबर है PC 817। तो हमने ये निकाल दिया। अब इसके जगह जो है दूसरा हमको लगाना पड़ेगा, तो लगाते हैं। तो दोस्तों हमने जो है ये होल साफ कर दिया। अब इसके अंदर जो है तो ऑप्टो कपलर को जो है लगाते हैं पिन नंबर देख करके। तो दोस्तों हमने जो है ये ऑप्टो कपलर लगा दिया। अब इसको जो है थोड़ी सी क्लीनिंग कर लेते। तो दोस्तों हमने जो है ये क्लीनिंग कर ली ऑप्टो कपलर लगा करके। अब जो है फिर से हमको जो है मल्टीमीटर में टेस्ट करना होगा। तो मल्टीमीटर लेके आ जाते हैं फिर से। अब जो है हम फिर से जो है वोल्टेज देते हैं इसको। तो दोस्तों हमने जो है फिर से इसको वोल्टेज दे दिया। फिर से यहाँ पे वोल्टेज चेक करते हैं। तो यहाँ पे 3.4 दिखा रहा है, यहाँ पे 3.4 दिखा रहा है,
और यहाँ पे अगर देखें इसके कलेक्टर पे, ठीक है जी, अगर बेस पे देखें तो ये सही दिखा रहा है, और यहाँ पे देखें तो यहाँ भी लगभग सही दिखा रहा है। अब मोटर को जो है लगा के देखते हैं फिर से। तो दोस्तों हमने जो है ये डिस्प्ले जो है निकाल दिया था, फिर से जो है डिस्प्ले लगाते हैं, साथ में मोटर भी कनेक्ट करते हैं। तो ये 25 पे चल रहा है अभी। तो दोस्तों ये मोटर हमारी चलना जो है शुरू हो गया, यानी ये दो अब तो कपलर की वजह से हमारे माइक्रो कंट्रोलर को जो है 100 हर्ट्ज की जीरो क्रॉसिंग की फ्रीक्वेंसी नहीं मिल रही थी, ठीक है जी। अब हम जो है एक बार डीएसओ में भी आपको पल्स दिखा देते हैं कि पल्स कैसे जा रही हैं। तो दोस्तों हम जो है यहाँ से ग्राउंड ले लेते हैं, और ये हमारी कलेक्टर वाली पल्स है। ऑन कीजिए डीएसओ को। चुकी है, ये 100 हर्ज की फ्रीक्वेंसी है, ठीक है जी। ये 5 वोल्ट का पीक है, ये हमारी जीरो कंडीशन है। तो टोटल जो वोल्टेज मिलेंगे ना माइक्रो कंट्रोलर को, वो क्या होता है ड्यूटी साइकिल की परसेंट के हिसाब से जो है काउंट होता है, ठीक है जी। तो दोस्तों ये हमारी ट्रांजिस्टर की कलेक्टर वाली पिन है। तो यहाँ से देखिए 100 हर्ज की फ्रीक्वेंसी हमारी जा रही है। ये खिसक गया। ये हमारी बेसिंग वाली वोल्टेज है, ठीक है जी। जो ट्रांजिस्टर को बेस मिल रहा है ना, इसको ऑटो में कर दो। तो ये क्या है, बेस वाली कंडीशन है, तो इसको वो करो। तो ये क्या है जी, बेस वाली कंडीशन है, ठीक है जी। अब हम जो है ना कलेक्टर पे रखेंगे, तो कलेक्टर में हमारी ये वाली पल्स मिलेंगे। इसकी जो है ना सेकेंड पर डिवीजन को थोड़ा सा वो करते हैं। तो देखिए क्या मिल रहा है, 100 हर्ज की फ्रीक्वेंसी माइक्रो कंट्रोलर को हमारी मिल रही है, और हमारी जो है मोटर प्रॉपर जो है काम कर रही है। इधर भी दिखा दे एक बार, ये यहाँ भी दिखा दो। तो ये क्या है, बेस है, कलेक्टर है ना, सॉरी। तो यहाँ से भी हम जो है ना यहीं से ही चेक कर रहे हैं, ठीक है जी। ये है कलेक्टर, और ये है हमारी बेस, और ये है हमारी इमीटर यानी ग्राउंड से लिंक है। तो ये क्या हुआ, एनपीएन ट्रांजिस्टर हुआ। तो देखिए दोस्तों ये हमारी मोटर जो है प्रॉपर जो है काम करना शुरू कर दिया। तो यही जानकारी थी दोस्तों आज की वीडियो में। मिलते हैं नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।